पारिवारिक ताल्लुक हों जी, वहाँ इस किस्म के फंक्शन में आना होता है। उस संदर्भ में तो कोई और बात नहीं। बाकी कोई विशेष बात आपने पूछी है तो विशेष बात उम्र काफी हो गई है। अगर इनेलो पार्टी सत्ता में आती है तो सीएम का चेहरा कौन होगा? सीएम का चेहरा कौन होगा? सीएम कौन बनेगा? हमारी पार्टी जो है वो चुनाव में तो प्रत्याशियों का चयन करेगी और फिर जनता जनार्दन किनको विधायक चुनेगी, उन चुने हुए विधायकों में आपस में तय करेंगे कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाना। तब ये दिल्ली क्यों को होता है? तो एज इफेक्ट तो होता ही है ना जी। युवा जो है चौटाला साहब बेरोजगार हैं और अभी बला गांव है, यहाँ पर नजदीक बहुत बड़ा गांव है, वहां पर पंचायत भी हुई क्योंकि युवा जो है वो नशे की तरफ ज्यादा अग्रसर है। तो आपको नहीं लगता कि बेरोजगारी की वजह से जो है हरियाणा में नशा बढ़ रहा है? नशा सरकार बढ़ा रही है। मैंने अखबारों में पढ़े है, आपने भी पढ़ा होगा, छापा होगा कि सरकार ने एक्साइज नशा तो बढ़ेगा। विकलांग भाई 1 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। जेजेपी सरकार ने ये वादा किया था कि उनको 5,000 रुपए पेंशन दी जाएगी, लेकिन वो अभी तक सड़कों पर हैं। सिर्फ क्या वो एक लॉलीपॉप था जेजेपी की तरफ से? जिन बुजुर्गों को पेंशन चौधरी साहब के वक्त के हिसाब से मंजूर की गई थी वो भी सरकार ने बंद कर दी। इन्होंने जो वायदे किए वो तो निभाने क्या थे, बल्कि जो लोगों को सुविधा मिलती थी वो भी समाप्त कर दी। तो जैसे जो नॉर्मल पेंशन भी मिल रही है उसमें भी बुजुर्ग जो है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जो पेंशन है वो हिसाब से जो है बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी। हमारी भाषा में मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान दोगे। हमारी भाषा में आम कहावत है कि सारी रात रोई एक मरे और वो भी पड़ोसी का। ये बात जो आप अब कर रहे हो तो मैंने खोल के बता तो दी, उसमें और विशेष कोई बात पूछनी है तो पूछ। तो इस सब जैसे कि आए दिन एक बयान आते रहते हैं अखबार में कि अभी जैसे दुष्यंत चौटाला है, दिग्विजय चौटाला है या डॉक्टर अजय चौटाला है, वो ये कहते सुनाई देते हैं कि इनेलो एक पार्टी थी जिसका वजूद खत्म हो गया। हम लोग ये कहना शुरू करते हैं इनेलो एक पार्टी थी, इसके बारे में क्या कहें? इनेलो एक पार्टी थी नहीं, इनेलो पार्टी है और इनेलो पार्टी की छवि निखर के आ रही है और इनेलो पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है। आज मैं नहीं कह रहा हूँ, विरोध पक्ष के लोग भी इस बात को मान के चलते हैं। संगठन की दृष्टि से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। इलाहाबाद उपचुनाव के अंदर जो आपका गढ़ माना जाता है, बड़े मार्जिन से हर बार अभय चौटाला ही जीतते थे, लेकिन इस बार मार्जिन बहुत कम रहा। इस पर क्या कहना चाहिए? आपको एक बात का ध्यान करना चाहिए कि सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ विपक्ष के लोग जुड़ा करते हैं। ये पहला अवसर देखा हमने कि इलाहाबाद के विधानसभा के उपचुनाव में सारे विपक्षी दल सत्ता पक्ष के साथ मिलकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर रहे थे। ऐसा कभी पहले सुना क्या आपने? विपक्ष की पार्टी के खिलाफ सभी पार्टियां इकट्ठी हुई। बिजली का संकट बना हुआ है चौटाला साहब हरियाणा के अंदर, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिजली का संकट नहीं, हर चीज का संकट है। खाद का संकट है, बीज का संकट है, भाव का संकट है, शिक्षा का संकट है, स्वास्थ्य का संकट है। संकट ही संकट है। सरकार ये तो लुटेरों का एक गिरोह है जो दोनों हाथों से प्रदेश की जनता को लूट के खा रहे हैं। ये इस प्रकार के कानून बनाते हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से आम आदमी का पैसा टैक्स की शक्ल में 15-20 जो बड़े उद्योग के घराने हैं, बिरला, टाटा, डालमिया, बांगड़, ये आपका अडानी,
इनके इनके ससुरों के नाम भी और पूछ इनके पास जा और इनसे ये सरकार सीधे लेगा। किसानों ने वादा किया था कि सरकार ने किसानों से वादा किया था कि उनकी सभी मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक वो किसानों की मांगे मानी नहीं गई है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी तो यही तो कह रहा था, इसी को आपने फिर दोहरा दिया कि सरकार ने जितने भी वायदे किए उनको एक को भी पूरा नहीं किया, बल्कि जो हमारी सरकार के वक्त में लोगों को सुविधा मिली थी वो सारी सुविधा इन्होंने समाप्त कर दी। 1 साल 4 महीने हो चुके हैं चौटाला साहब, पंचायत के चुनाव को लेकर के अभी तक कोई तारीख कोई डिटेल नहीं दी गई है, उसके बारे में बताएं जरा। ये चुनाव से बहुत डरते हैं और चुनाव को टालने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बकरे की माँ कहता और टालेगी, आखिर तो चुनाव तो कराना ही पड़ेगा। और चुनाव जब होंगे तो लोग इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। पंजाब कहता है कि चंडीगढ़ पे हमारा है और हरियाणा कहता है हमारा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे चौटाला साहब? पंजाब और हरियाणा का बंटवारा जब हुआ था तो उसके लिए एक आयोग का गठन हुआ था और उस आयोग के फैसले के मुताबिक हमें SYL नहर का पानी भी मिलना था, वो भी नहीं दिया गया। चंडीगढ़ के लिए उन्होंने क्लियर किया कि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, तीनों प्रदेशों की राजधानी कटती है। अब सरकार इसके बाद आई पंजाब में कांग्रेस की, हमने उनसे कहा, उन्होंने नहीं किया। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि SYL नहर जो है वो केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार को कह के खुदवाए और हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को दे। वो फिर भी नहीं मान रहे और अब भी उल्टे सीधे बयान दे रहे। गठबंधन की सरकार, महंगाई चरम सीमा पर है, आए दिन कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की बात करें चाहे गैस की बात करें, उसको लेकर के चौटाला साहब क्या कहेंगे? मैंने अभी तो ये बात कही थी, इसको फिर दोहराऊंगा, फिर पूछोगे फिर दोहराऊंगा और आखिर में जो आप चाहोगे वो लिख देना। चलिए जी साहब, आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हुई है पंजाब के अंदर, है आम आदमी पार्टी की इस बार बम्पर जीत हुई है, सबसे बड़ा क्या कारण मानते हैं आप? लोग चूंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से परेशान थे और दुखी लोग कहाँ जाए, इसके लिए उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए नए वायदे करने वालों के साथ चले गए बैठ के। तो वहाँ पे खालिस्तान का मुद्दा भी काफी उठ रहा है और आप सरकार ने जो उसमें दोषी हैं सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है दोषियों के खिलाफ, इसके बारे में क्या कहेंगे, जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की? ये प्रश्न कोई पूछने लायक है क्या? पहले आपसे ही पूछ लो। ये उनका आंतरिक मामला है, आप उसमें काहे को दखल दे रहे हो? कोई राष्ट्रीय सत्र की दिक्कत और कठिनाई है, उसके लिए पूछो मेरे से। चलिए जोई साहब, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत को देखकर हरियाणा के सभी पार्टी से जो असंतुष्ट नेता है, जिनका ये मानना है कि हमारी पार्टी में कदम है, वो भी अपना भविष्य अब आम आदमी पार्टी में देख रहे हैं, वहां जाने की तैयारी में, जैसे अशोक तंवर भी आम आदमी पार्टी में आ गए। चुनाव जब होंगे जी, तो अनेक प्रकार के गठबंधन होंगे, कई प्रकार की पार्टियां निखर करके आएंगी, जोड़ तोड़ भी होंगे, एक दूसरी पार्टी को छोड़ करके एक दूसरी में जाएंगे। लेकिन हरियाणा प्रदेश में जब भी चुनाव होंगे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। आज हरियाणा प्रदेश की दरो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि जब भी चुनाव होंगे हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए जो आज की प्रेस उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज ए खलक नगाड़ा ए खुदा। जनता की जो आवाज होती है वो भगवान का नगाड़ा होता है। आज आम आदमी की जुबान पे उसे कैसे रोकेगा कोई? या मेरे से आप कुछ भी पूछोगे, अखबार में कुछ भी छापोगे, लेकिन वोट जिस दिन पड़ेंगे उस दिन आपकी भी इच्छा के विपरीत वोट पड़ेगा, क्या करोगे आप? चलिए जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से कुछ व्यक्तिगत रूप से कहना चाहेंगे? सरकार से कुछ कहना चाहेंगे क्या आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से कुछ कहना चाहेंगे व्यक्तिगत रूप से किसी विषय को तो लेकर? सरकार हो तो कौन है? ये तो लुटेरों का एक गिरोह है, ये तो लूटने पे लगे हुए हैं।
सरकार का काम होता है जनहित के कामों में रुचि ले। सरकार का काम होता है लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे। सरकार का काम होता है लोगों को अनेक प्रकार की सुविधा दे। सरकार का काम होता है स्वास्थ्य का, शिक्षा का ध्यान करे, गरीब आदमी के आवास की व्यवस्था करे और आम नागरिक को अनेक प्रकार की सुविधाएं, बिजली की, पानी की सुविधा, वो तो कोई मिल ही नहीं रही, तो फिर सरकार कहाँ है? करनाल के बाद अभी पानीपत के अंदर भी जो लैंड एनक्रोचमेंट के मामले सामने आ रहे हैं, जो कृषि भूमि है उसको जो है वहां पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और क्या आप इसमें सरकार की शय मानते हैं? क्योंकि अभी डीटीपीओ जो है करनाल के वो भी पकड़े गए थे इसके अंदर, तो इसी तरीके का खेल पानीपत के अंदर भी चल रहा है और हाई कोर्ट की तरफ से जो है उनको डीसी से लेकर एमसी तक जो है उनको बुलाया भी गया है, तलब भी किया गया है। तो आप क्या मानते हैं ये कितना बड़ा मैटर चल रहा है? इसी बात को बार बार फिर मेरे से दोहराओगे? मैं कह रहा हूँ सरकार कहाँ है? अरे सरकार नहीं है, ये तो लुटेरों का एक गिरोह है, वो लूटने पर लगे हुए हैं। आपको एक बात मैं कह के जा रहा हूँ, ध्यान रखना, चुनाव होंगे हरियाणा में, और जब चुनाव होंगे तो आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। आप भी उनसे पूछना, और मतदाताओं से कहूँगा ये भी पूछेंगे। वो जब आए वोट मांगने के लिए, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग, तो उनसे ये पूछा जाए कि हमारी जब सरकार गई थी 2005 में, रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, हमने 2000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया सरकार के खजाने में छोड़ा था, और आज हरियाणा प्रदेश की सरकार के सर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होगा वो अपने सर के ऊपर हजारों करोड़ का कर्जा लेकर के पैदा हो। लेकिन अभी सफीदों के अंदर खट्टर साहब की रैली थी, उन्होंने तो कहा था कि खजाने की कोई कमी नहीं है, और बम्पर यहाँ पर सौगातें देके गए थे, वो अनाउंसमेंट करके गए थे। जो बात खट्टर से पूछनी चाहिए वो मुझसे पूछ रहे हो आप उनसे क्यों नहीं पूछते जो इस किस्म की ज्यादती कर रहे हैं? आप उनसे 5 बात पूछ लें और सारी बात को छोड़ो। उनसे कहना कि विकास के नाम पर आपने कोई एक ईंट कहीं लगाई हो तो बता दो। हमारी सरकार के वक्त में जो सड़कें हमने बढ़ाई थी वो सारी टूटी पड़ी हैं, उनकी मरम्मत तक नहीं कर पाए। बिजली नहीं है, पीने के पानी तक भी लोगों को नहीं मिल रहा है, किसान को खाद नहीं मिलती है, बीज नहीं मिलते, भाव नहीं मिलते। आज इस देश का हर नागरिक, हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई, चमार, धानक, वाल्मीकि, रेगर, खटीक, खाती, कुम्हार, लोहार, सुनार, मणियार, नाई, तेली, धोबी, मोची, ब्राह्मण, बनिया, दुकानदार, कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर, किसान और कमेरा, इस देश का हर नागरिक आज दुखी है, परेशान है। हर नागरिक दुखी। कोई एक समुदाय ऐसा हो जिसको सरकार ने लाभ दिया हो तो बताओ। जोई साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। आजकल पूरे देश के अंदर लाउड स्पीकर को लेकर आखिरी मेरे से पूछोगे या औरों से भी पूछोगे? आपसे पूछ रहा हूँ। आप तो लगातार पूछते जा रहे हो, फिर आखिरी कहाँ? आखिरी सवाल है। आखिरी कहाँ होगा? अरे मैं और कुछ बता दूंगा, फिर पूछ रहे ठीक है सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। से भी काम नहीं। आप प्रेस हो, आप छापी को लोग पढ़ते हैं, आपको संयम और जब से रहना चाहिए। बार बार उसी बात को रिपीट करते जाओगे, क्या फायदा? ये तो विषय नया था। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया हो गया। ये तो विषय नया था जी, बिल्कुल।